विकास की जंगल यात्रा। विकास गांव का एक साधारण युवक था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अक्सर प्रकृति के करीब समय बिताना पसंद करता था। उसके लिए पेड़ पौधे, पंछियों की आवाजें और हवा की सरसराहट किसी किताब से कम नहीं थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह पास के बड़े जंगल में घूमने जाएगा। यह जंगल उसके गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। गांव वाले कहते थे कि वहां तरह तरह के जानवर रहते हैं और रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग तो डर के कारण उस तरफ जाते भी नहीं थे, लेकिन विकास निडर था। उसके लिए यह यात्रा डर नहीं बल्कि रोमांच थी। सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थीं, विकास ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें उसने पानी की बोतल, थोड़े से फल, एक नोटबुक और पेन रखा। उसे हर अनुभव को लिखने की आदत थी। मां ने जाते समय उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन विकास ने मुस्कुराकर भरोसा दिलाया, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक लौट आऊंगा। गांव से निकलते ही मिट्टी का रास्ता जंगल की ओर जाता था। रास्ते में हरियाली फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थी। विकास धीरे धीरे चलते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अजीब सी शांति थी। बीच बीच में पक्षियों की आवाज और कभी कभी बंदरों की किलकारियां उस सन्नाटे को तोड़ देती। विकास हर कदम पर उत्साहित था। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, आज पहली बार मैं इतने गहरे जंगल में आया हूं। यहां की हवा ताजा है, मन शांत है, लगता है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। थोड़ी दूर बढ़ने पर उसे अचानक किसी झाड़ी के पीछे से सरसराहट सुनाई दी। विकास रुक गया। उसने ध्यान से सुना। पहले लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो उसे थोड़ा डर भी लगा। फिर उसने साहस जुटाकर झाड़ी के पास झांका। अंदर एक छोटा सा हिरण छिपा हुआ था। शायद वह भी डर गया था। विकास ने मुस्कुराकर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। हिरण भागा नहीं, बल्कि शांति से खड़ा रहा। यह दृश्य देखकर विकास का मन खिल उठा। उसने मन ही मन सोचा, प्रकृति में डरने की नहीं, दोस्ती करने की जरूरत है। आगे चलते चलते विकास एक छोटी नदी के किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें मछलियां तैर रही थीं। पेड़ों की छांव में बैठकर उसने अपना बैग खोला और फल खाए। नदी के किनारे बहती हवा ने उसे तरोताजा कर दिया। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, जंगल का असली सौंदर्य यहां की नदियों और पेड़ों में छिपा है। यह जगह इंसान को जीना सिखाती है। खाते खाते उसे नींद सी आने लगी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पेड़ों की शाखाओं पर 2 बंदर उसे ध्यान से देख रहे थे। वे शरारती अंदाज में उसकी बोतल छीनने की कोशिश करने लगे। विकास हंस पड़ा और बोतल को कसकर पकड़ लिया। आखिरकार बंदर उछलकर भाग गए। जंगल की गहराई बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने दूर से शेर की दहाड़ सुनी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तय किया कि ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, लेकिन लौटने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि जिस ओर से आया था वहां बंदरों का झुंड जमा हो गया था। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा अंधेरी थी, पर अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जिज्ञासा के कारण विकास थोड़ी दूर अंदर गया। गुफा की दीवारों पर पुराने समय की नक्काशी बनी हुई थी, जैसे किसी ने वहां चित्र बनाए हों। यह देखकर विकास दंग रह गया। उसने नोटबुक में स्केच बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक बाहर से जोर की आवाज आई। शायद कोई बड़ा जानवर गुफा के पास आ गया था। विकास ने तुरंत समझदारी दिखाई। वह शांत बैठ गया और सांस भी धीरे धीरे लेने लगा। कुछ मिनट बाद जब आवाज बंद हुई तो उसने बाहर झांककर देखा। एक जंगली भैंसा गुफा के पास से गुजर रहा था। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। विकास जानता था कि अब गांव लौटना जरूरी है। वह तेज कदमों से रास्ता पकड़कर बाहर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे वही छोटा हिरण फिर मिला। इस बार हिरण उसके पास आकर कुछ देर खड़ा रहा, फिर कूदते फांदते जंगल की गहराई में गायब हो गया। विकास के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसे लगा जैसे जंगल ने उससे दोस्ती कर ली हो। जब वह गांव पहुंचा तो सब लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, डर नहीं लगा? विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर केवल हमारे मन में होता है। अगर हम प्रकृति को समझें तो यह हमारी सबसे अच्छी साथी है। उसकी यह बात सुनकर सब लोग चकित रह गए। विकास ने उस दिन का पूरा अनुभव अपनी डायरी में लिखा। उसने तय किया कि वह आगे भी जंगल की सैर करेगा, लेकिन हर बार कुछ नया सीखने के इरादे से। यह यात्रा विकास के लिए केवल घूमने की नहीं थी, बल्कि सीखने की भी थी। उसने जाना कि जंगल हमें साहस, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव सिखाता है। वहीं यह भी एहसास हुआ कि असली खुशी शांति और सादगी में छिपी है।